हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे आपके साथ में रिलेट करेगी। टॉपिक है कि ये जो पर्सन है क्या वो अपनी दिल की बात, जिनके भी नाम को लेकर, जिनके भी बारे में सोच कर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं। देखिए दोनों शब्द मेरे एक साथ निकलना चाह रहे थे, इट्स नॉट पॉसिबल। सो ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं, इस वीडियो को जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये इंसान क्या ये आपकी तरफ अपनी दिल की हर बात रिवील करते हैं या कुछ अंदर रखते हैं, कुछ मन में रखते हैं, या अपनी हर बात एक्सप्रेस कर देते हैं, जो भी कुछ है। सो या ये चाहते कि आप इनको समझो, आधा कुछ बोलते हैं, आधा कुछ समझने के लिए छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ है। तो चलिए देखते हैं कि क्या चल रहा है। स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। आपके पर्सन का नाम लीजिए आप और पॉजिटिव रहिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और हम यहाँ देखने वाले हैं कि क्या चल रहा है उनके मन में। सो यहाँ पर है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, रीबर्थ, यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है द लॉर्ड, और यहाँ पर है 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक जो अगर हम देखेंगे तो वो है द स्टार। ओके, तो ये जो पर्सन है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, लिब्रा, एक्वेरियस, जैमिनी, तुला, कुंभ, मिथुन राशि। इसके अलावा ये पर्सन जो है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, मकर, वृष, कन्या राशि के ये पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पर ये पर्सन जो है दिखाई दे रहा है कि ये एरीज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर ये पर्सन जो है अपने दिल की बात आप तक कहना चाहते हैं या नहीं कहना चाहते, बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है इनको, बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। सोच बहुत रखते हैं, कई बातें होती हैं आपको कहना चाहते हैं, आधा बोलते हैं, आधा छुपा लेते हैं, आधी बात बताते हैं, आधा पहले क्या होता था कि ये पहले आपसे अपनी हर बात बोल देते थे, लेकिन कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी, लड़ाई झगड़े होते थे, बातें गलत तरीके से मैनिपुलेट हो जाती थी, चीज़ें कुछ और कहना चाहते थे, कुछ और समझ में आता था। उसकी वजह से काफ़ी कुछ चीज़ें, ईगो की वजह से, मुझे लगता है ईगो भी बहुत रहता था, ईगो क्लैशेस की वजह से आप लोगों का रिश्ता जो है ना बड़ा गड़बड़ सा रखता था। और वही रीज़न की वजह से ये पर्सन जो है ना अपने आप ये चाहते थे कि चीज़ें ठीक हों। तो काफ़ी टाइम लगता था इनको बैलेंस होने में, या रिश्ते को टाइम, मतलब जो आप दोनों के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग उसको बैलेंस होने में टाइम लगता था काफ़ी। और उसकी वजह से ये नेगेटिविटी में चले जाते थे, ये काफ़ी नेगेटिविटी में चले जाते थे, और ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इनको ये समझ में आने लगी कि आपके साथ कैसे बिहेव करना है। ये चीज़ें इनको फिर इन्होंने समझी और इन्होंने अपने आप को बदल दिया है। एक्चुअली में अब ये पर्सन जो है अपने आप को बदल चुके हैं। तो 2 चीज़ें दिखाई दे रही, या तो ये पर्सन आपकी तरफ ज़्यादा ही ऐसे हो गए हैं कि इनोसेंट बन जाते हैं, उन्हें जिन्हें आधी चीज़ें समझ नहीं आती आपके सामने, बल्कि उन्हें समझ तो पूरा सब कुछ आता है, आपको पूरी बात बताना भी चाहते हैं, लेकिन वो समझ जाते हैं कि अब आपको कितना पार्ट बताना है, कितनी चीज़ों को आपको सामने एक्सप्रेस करना है, कितनी चीज़ों को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करना है। क्योंकि कभी कभी तो ये पर्सन, अगर आप ज़्यादा कुछ प्रेशर डालते हैं तो ये पर्सन गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़गी जता देते हैं कि भाई आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। कभी कभी अपनी समझदारी दिखाते हैं और अपने फ्यूचर को लेकर, या अपने रिलेशनशिप को लेकर, या टाइम सेविंग, कुछ भी कह सकते हो, उसके हिसाब से ये पर्सन जो है आपसे कनेक्ट होते हैं, या आपसे उतनी ही बात बताना चाहते हैं जितना आपको जानना ज़रूरी है। कभी कभी ये सोचते हैं ज़रूरत है या नहीं है, बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, दोनों चीज़ें दिमाग में चलती हैं, कन्फ्यूज़न रहता है, बताना भी चाहते हैं, नहीं बताना चाहते, तो फिर वो उसमें से वो छान के बातें, कम करके बातें, रिड्यूस करके आपको बताते हैं कि आपको क्या अच्छा लगेगा, क्या बुरा लगेगा, क्या ज़रूरी है आपको जानना या क्या ज़रूरी नहीं है। तो कई सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसी दिख रही हैं कि ये पर्सन आधी बातें आपको कभी कभार, वो डिपेंड करता है कि आप उस बातों से उत्तेजित हो सकते हो या नहीं हो सकते हो। अर्थमेटिक बातों के बारे में लेकर, कैरियर को लेकर के, अपनी फ्यूचर एस्पेक्ट्स को लेकर के ये पर्सन जो हैं वो आपसे बातों को समझदारी से बताते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, इमोशनल शायद ये पर्सन जो है वो सारी बातें आपसे, इमोशनल जितना भी है वो सब तो बता ही देते हैं, और लेकिन बाकी जिसमें कि कोई ऐसा उत्साह भरा हुआ है, जिसमें एनर्जी भरी हुई है, जिन बातों से क्रोध आ सकता है, नाराज़गी हो सकती है, उसको बताने में थोड़ा सा ये पर्सन झिझकते हैं। ये पर्सन, इनको लगता है कि ये बात बताई जानी चाहिए या नहीं बताई जानी चाहिए, इनको ये चीज़ फील होती है,
ठीक है, ऐसा ये काम करते हैं। चलिए और देख लेते हैं और क्या क्या ये पर्सन आपको बताते हैं या नहीं बताते हैं। तो द हर्मिट का कार्ड है सबसे पहले, फिर यहाँ पर है द डेविल, ओके, इसके बाद में यहाँ पर है द हाई प्रीस्ट का कार्ड, एंड यहाँ पर है 2 ऑफ सॉर्ड्स, एंड यहाँ पर है द एम्प्रेस का कार्ड, ओके, एंड एस ऑफ पेंटिकल बॉटम ऑफ द डेक में है। तो डेफिनेटली कई बातें आपके सामने से छान के लाते हैं, कई बातें बहुत गंभीरता से सोचते हैं, इसको कितनी बातें आपको बताना ज़रूरी, कितनी बातें नहीं है, एक गंभीर लेवल पर सोचते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर बताती हैं कि हाँ मुझे आपको कितना बताना है, बातें कितनी नहीं बतानी है। सेक्सुअल रिलेशनशिप को लेकर, अपने किसी तरीके की एडिक्शन को लेकर के ये सब बातें आपको बताने की कोशिश करते हैं। उसमें ये कोई भी गुरेज नहीं करते, कोई भी दुराव छिपाव नहीं करते हैं। अपनी वो सारी एक्सपेक्टेशंस आपको बताते हैं जो वो आपसे रखते हैं, ऐसे इंटीमेसी के बारे में, ये सब चीज़ें वो आपसे बताते हैं। जहाँ तक बातें होती हैं आपके बारे में, मतलब अपने फ्यूचर को लेकर के, ख़ास तौर से वो क्या क्या करना चाहेंगी, वो क्या क्या करेंगी, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, किस तरह से वो आगे बढ़ेगी, किस तरह से नहीं बढ़ेगी, ये सारी बातों की जब बातें आती हैं, ये सब डिस्कशन जब आता है, उसके लिए भी ये पर्सन बहुत कुछ आपको नहीं बताते हैं, या वो आपकी अपनी पूरी स्ट्रेटजी आपको नहीं समझाते क्योंकि उनको लगता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको समझ आएगी नहीं, या उसकी कोई आपको ज़रूरत नहीं है, ऐसा वो सोचते हैं। जब कभी ईगो वाली बात आती है, जब कभी ऐसा कुछ होता है जहाँ वो आपसे कोई भी बात रिवील नहीं करना चाह रहे होते हैं, तो काफ़ी कुछ और ईगो वाली बात आ जाती है, या वो नाराज़गी दिखा रहे होते हैं, आप उस बात को जानने का प्रेशर डाल रहे हैं और वो नहीं बताना चाह रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी ये पर्सन जो है थोड़ा सा इनको कन्फ्यूज़न होता है, इनकी दिमाग में थॉट आती है कि इनको बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। दोनों तरीके की बातें इनके दिमाग में आती है, लेकिन डर की वजह से कि आप इस चीज़ों को सही समझदारी से समझेंगे या नहीं, ये उनको लगता है, और इसकी वजह से ये पर्सन थोड़ा सा झिझकते हैं, थोड़ा सा डरते हैं, और इसी वजह से उनको लगता है कि पहले ना ही बताना बेहतर है, उस पर ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ये ऐसा भी दिख रहा है। हालांकि ये पर्सन आपके बारे में ये जानते हैं कि आप बहुत समझदार हैं, आप समझदारी के साथ में आगे बढ़ते हैं, आपको चीज़ें नहीं बताई जाए तो भी आप समझ जाते हैं। कभी कभार ऐसा नहीं है कि आप समझते नहीं हैं, आप समझ जाते हैं कि ये पर्सन मुझे बताना नहीं चाहते हैं, बातों को अधूरा छोड़ रहे हैं, बातें हाइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इसको समझाने की ज़रूरत पड़ती है उन्हें, वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि आपकी जो बौद्धिक स्तर है वो बहुत हाई फाई है, आप दिमागी तौर पे और दिल के तौर पे उन पर चूँकि ट्रस्ट है आपको इनके ऊपर, इसलिए आप उस चीज़ को लेकर ज़्यादा नेगेटिव साइड में नहीं जाते हो, आप उनके ऊपर आपको ट्रस्ट है, आप उनको थोड़ा स्पेस देना पसंद करते हैं। आप भी चाहते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आप भी पूरी तरह से खुली किताब नहीं बनना चाहते, आप भी खुली किताब नहीं हैं। कुछ बातों को लेकर आप अपनी चीज़ों को सीमित रखना चाहते हैं, और आप भी अपनी चीज़ों को हाइड रखना चाहते हैं, पर्दे के पीछे रखना चाहते हैं, कुछ सीक्रेट्स रखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के, तो वो आप उसका सम्मान उनके लिए भी करते हैं, भले ही वो उस समय आपको लगे, लेकिन आप उस चीज़ को लेकर पूरी तरह से नेगेटिव नहीं होते हो। आप ऐसा आपके बारे में उनको पता है, और वो इस चीज़ को जानते हैं और इस चीज़ का सम्मान करते हैं, और इस चीज़ को वो आपसे भी यही चाहते हैं कि आप भी इस चीज़ को सम्मान करें, आप भी इस चीज़ को लेकर, क्योंकि थोड़ा सा जो एक डिस्टेंस होता है आप दोनों के बीच में, थोड़ी सी एक स्पेस होती है, हम लोग एक जो स्पेस देते हैं अपने पर्सन को, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी रिश्ते के लिए। स्पेस देना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग एक दूसरे को स्पेस देते हो, एंड यहाँ पर ये पर्सन जो है स्पेस आपके इसका वैल्यू करते हैं, इसका सम्मान करते हैं, और यही चीज़ सोचते हैं कि इसमें आपकी मैच्योरिटी बहुत है, आपको बहुत मैच्योर लेवल पर वो समझ रहे हैं, और वो खुद भी मैच्योरिटी दिखाते हैं। हालांकि आपकी तरफ से भी अगर आप कोई बात ऐसी अपने दिल की कह भी देते हैं तो उस पर ज़्यादा हाय तौबा नहीं मचाते हैं, बहुत तूल नहीं देते हैं बातों को, बहुत कूल कामली इस चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो ये है आपके पर्सन की थॉट्स कि भाई वो आपके सामने कितनी बातें बताते हैं, कितनी नहीं बताते हैं। सो आई होप है आपके साथ में ये रिलेट करे। अगर ये रिलेट करती है और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो भाई लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल अगर अब तक नहीं किया है तो। एंड इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। सो आप वहाँ से सीधा मेरे अकाउंट पर पहुँच सकते हैं, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर अगर आप
हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का स्टफ देने की कोशिश करती हूँ। एंड इंस्टाग्राम पर डिफरेंट है, बट टेलीग्राम इज़ बेटर देन इंस्टाग्राम आई थिंक, ये मुझे लगता है। एंड मैं कोशिश करती हूँ कि वहाँ पर कुछ और इनोवेटिव कर सकूँ। मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्यूअर को, जो मेरे हैं सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी व्यूअर्स हैं, कई लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इट्स ओके आपकी विश है, जैसी आपकी कृपा हो, जब आपका मन करे तब सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। सो आप लोग वैसा ही कीजिए, आपकी पसंद की चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं आपको कैसा वीडियो चाहिए है, एंड आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो। चलिए मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग।